पंजाबी भाषा में इनको मोटिवेट करेगा। ਦੇਖੋ ਵੀਰੇ ਮਤਲਬ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਐਫਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੋ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਡੇਲੀ ਦਾ 1.5 GB ਡਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੋਚਿੰਗ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 10,000 12,000 ਨਹੀਂ ਕੋਚਿੰਗ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ YouTube ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਧੀਆ ਲਈਏ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ नहीं रहना, आगे ਵਧਣਾ है। अब मैं गगनदीप भाई से भी बोलूँगा थोड़ा सा मोटिवेट करके अपनी लैंग्वेज में। हाँ जी ਵੀਰੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ SSGD ਦੀ, बहुत ਵਧੀਆ जॉब है, बहुत ਵਧੀਆ नौकरी है। किस में कमी है हमारी, जैसे मैथ में कमी है तो मैथ जिस चैप्टर में कमी होगी वो चैप्टर मतलब पकड़ें आप, जैसे रीजनिंग में जो भी दिक्कत आ रही है वो ज़्यादा चैप्टर पकड़ें आप। जो प्रीवियस बढ़िया है, जैसे 2021 के हो गए, जैसे 22 के हो गए GD के, मतलब वो ज़रूर लगाएं, उससे बेनिफिट बहुत मिलता है। जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी तरह स्वस्थ एंड मस्त होंगे। आज हमारे पास है 2 भाई पंजाब के, एक नहीं 2 उठा के लाए हो, दोनों इंटरव्यू देंगे। आप पंजाब से SSGD में कैसे सिलेक्शन ले सकते हो ये सारा कुछ बताने वाले, अपनी प्रिपरेशन वगैरह सब कुछ बताएंगे। हमारे साथ बलवंत भाई ना, बलविंदर, गगनदीप सिंह। हाँ, गगनदीप सिंह और बलवंदर भाई हैं, दोनों भाई हैं। दोनों अपना रो स्कोर, नॉर्मेशन स्कोर, कैसे तैयारी की SSGD में, कितना मार्क्स लाए, सब कुछ क्लियर करने वाले। आपको नो टेंशन, आप घर में हो ना, आपको पढ़ना है बस, ये आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करवाएंगे कि इस तरीके से आप पढ़ना है। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑथेंटिक जानकारी देखने को मिल जाती है। उससे पहले अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो जल्दी से जुड़ जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या सर्च कर सकते हैं, जो हमारा चैनल का नेम है YT हो रहा है, इससे सर्च कर दूँगा, टेलीग्राम पे मिल जाऊँगा। क्योंकि जो भी अपडेट रहती है ना छोटी में, इतना टाइम नहीं मिलता, मैं वहाँ पर अपडेट करने की कोशिश करता हूँ। जो भी नोटिफिकेशन आता है गवर्नमेंट जॉब से जो भी रिलेटेड होता है वहीं पर अपडेट करने। 1 बाय 1 आप क्वेश्चन पूछते हैं, परिचय पहले गगनदीप भाई से पूछते हैं परिचय। मेरा नाम गगनदीप सिंह, मैं पंजाब मानसा डिस्ट्रिक्ट तो। आप बोलो। मेरा नाम बलविंदर सिंह है, मैं पंजाब तो डिस्ट्रिक्ट मानसा है मेरा जी। तुम्हारा दोनों का एक ही डिस्ट्रिक्ट है ना? हाँ जी, एक डिस्ट्रिक्ट से हैं हम। आप लोग पहले से जानते हो एक दूसरे को या यहाँ? हाँ, एक दूसरे को जानते हैं, जैसे अच्छा, प्रिपरेशन एक साथ, कोचिंग एक साथ लिए। देखो दोनों भाई एक साथ पढ़ते थे और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकते हो। गगनदीप भाई से पहले पूछते हैं कि आपका रो स्कोर कितना था, नॉर्मलाइजेशन स्कोर कितना हुआ? मेरा रो स्कोर 85 था, नॉर्मलाइजेशन लाके 100। और आपका? मेरा रो स्कोर 90 था, मतलब 102 हो गए नॉर्मलाइजेशन ला के मेरे। हाँ। तो आपका सब्जेक्टेड वाइज स्कोर क्या रहा? सब्जेक्टेड वाइज मेरा GK में तो बहुत कम थे, 3-4 नंबर ही थे, तो मैथ में मेरे 20 अटेम्प्ट किए थे, उसमें 19 सही थे, 37.5। रीजनिंग में 20 से 20 सही थे, तो बहुत ज़्यादा नंबर आ गए। हिंदी में कम थे, 10 को अटेम्प्ट किए, 10 को सही थे। मेरा मतलब मैथ के किए थे मैंने, जैसे 14 किए थे तो मेरे 14 के 14 सही हो गए, मतलब 28 मेरे बन गए उसमें। और रीजनिंग में? रीजनिंग में मतलब 19 किए थे, 19 सही थे मेरे। बाकी GK में मेरा मतलब इतना पकड़ नहीं है, तो हिंदी मेरी पकड़ अच्छी है, हिंदी में बढ़िया मतलब नंबर लेगा, वैसे याद नहीं है इतना। तो बलवंत भाई ने भी, अगर गगनदीप भाई ने भी आपको स्कोर तो बता दिया। अब 1 बाय 1 पूछते हैं। आपके रीजनिंग में थे ना फुल मार्क्स? रीजनिंग में 20 में 20। रीजनिंग सही स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना, इनसे अच्छा पढ़ने वाला भी होगा रीजनिंग में, बट एग्जाम के दिन जो होता है ना, अच्छा पढ़ने वाला भी नहीं कर सकता फुल में से फुल मार्क्स, कभी जो वहाँ पे प्रेशर हैंडल करता है। देखो गगनदीप भाई, आपसे पहला क्वेश्चन मैं यहाँ से उठाता हूँ कि जैसे आप एग्जाम देने गए हुए, आपने पूरा रीजनिंग तो पढ़ा होगा, तभी आप फुल मार्क्स लाए, तो आपने प्रेशर वहाँ पे रीजनिंग पे कैसे हैंडल किया? जैसे आपने 20 क्वेश्चन देखे होंगे रीजनिंग के, तो आपने शुरुआत से पहले आपके टफ क्वेश्चन भी उसमें कुछ तो टफ होंगे, तो आपने एक ही साथ 20 क्वेश्चन कर दिए थे, या पहले आपने 14 क्वेश्चन किए फिर सेकेंड अटेम्प्ट में बचाए थे? मैंने पहले जो कि वो सर्कल वाले होते हैं वो 3-4 छोड़ दिए थे, बाद में उसको अटेम्प्ट किए थे। लगभग मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में 15 क्वेश्चन के आसपास थे, 5 बाद में टाइम मिला उसके बाद किए थे। तो आपने सारे सब्जेक्ट कर लिए थे या उसके बाद किए? सारे सब्जेक्ट करके मेरे को लास्ट में 10 मिनट बच गए थे, उसमें रीजनिंग का ही किया मैंने। तो जैसे घर में आप तैयारी करते होगे तो रीजनिंग में आप फुल में से फुल मार्क्स हमेशा टेस्ट पे आते थे या कभी कम रह जाता था? 20 में 19 तो आती थे, 19 से कम नहीं आए मेरे कभी भी रीजनिंग में। अच्छा, जहाँ पे गलतियाँ होती थी वो आपने सुधारा? वो सुधारा। तो इसके अलावा आप मैथ वगैरह को कैसे टाइम देते थे, कैसे पढ़ते थे, कितना घंटा देते थे? मैं ज़्यादातर मैथ रीजनिंग को टाइम देता था, GK मेरी कमज़ोर थी बहुत शुरू से ही, मैंने इसलिए GK को टाइम दिया ही नहीं। 1 घंटा GK को डेली देता था, मैथ रीजनिंग तो 3-4 घंटे डेली।
और हिंदी में आपके मार्क्स? हिंदी में 40 से मेरे 10 मार्क्स हैं। हिंदी में बहुत कम है मेरे। हाँ, अब मैं इनसे यही पूछता हूँ कि हिंदी में इतने कम मार्क्स आए तो क्या कमी रह गई कि आप या प्रिपरेशन हिंदी वाले टॉपिक को नहीं पढ़ा, आपने क्या किया था? हिंदी में मैंने तैयारी दूसरी की थी, वैसे उसमें ग्रामर आ गई थी, उससे उसकी वजह से 2-3 क्वेश्चन मेरे छूट गए थे। अच्छा, तो आपका हिंदी में आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे या उतने ही कम क्वेश्चन किए थे या गलत हो गए थे? हिंदी में मेरे गलत हो गए थे ज़्यादा। अच्छा, तो आपने अटेम्प्ट मतलब 18-19 तो किए? अटेम्प्ट 18-19 किए थे मैंने। तो देखो दोस्तों, आपको अटेम्प्ट उतने ही करने हैं, ये भी गलती कर चुके, नहीं तो और अच्छे मार्क्स आते। तो आपको हिंदी में भी किसी भी सब्जेक्ट को देख रहे हो ना, जितना आपको आता ना, आपको लगा 100% आ रहा है, करते हो। बाद में अगर कम हो रहे हैं ना, उसमें से एक आध मिला सकते हो, जो आप 2 ऑप्शन में फंसते हो, इस तरीके से करना। बाकी बलवंत भाई से पूछते हैं कि आपका रीजनिंग में कैसा स्कोर रहा? रीजनिंग में बस ज़्यादा तो नहीं है, बस वैसे ठीक है मेरी रीजनिंग तो मैथ भी मतलब ठीक ठाक ही है, इतना भी नहीं की। तो आप जैसे घर में फर्स्ट टाइम बेसिक कोचिंग से ही क्लियर किया ना? हाँ जी, बेसिक कोचिंग से किया। हमारे उधर मतलब सिटी में ही है श्री राम कोचिंग सेंटर, जो कि राधे सर जी करवाते हैं, वो राजस्थान से आए हुए हैं हमारे। अच्छा, तो बढ़िया पढ़ाते हैं। तो मतलब 1.5 साल वहीं पर तैयारी की है हमने कोचिंग से। ऐप भी है उनकी, मतलब फॉलो भी कर सकते हैं हमारे राधे विद कोचिंग सर। तो बढ़िया पढ़ाते हैं उधर, मतलब बेसिक सारा उधर से क्लियर किया है। और बाकी जैसे मुझे टाइम नहीं मिलता था जैसे कोचिंग जाने में, तो मतलब यूट्यूब से कुछ मतलब क्लासेस ले लेता था मैं उधर। तो जैसे आप मॉक टेस्ट लगाते थे, जैसे सर के ऑफलाइन कोचिंग पे भी लगाते थे या ऑनलाइन ही मॉक टेस्ट वगैरह देते? मॉक टेस्ट तो ऑनलाइन ही जैसे चलाते हैं, तो कई बार ऐप भी यूज़ कर लेता था मैं। प्रीवियस ईयर। हाँ, प्रीवियस कुछ तो प्रीवियस बढ़िया है, जैसे 2021 के हो गए, जैसे 22 के हो गए जीडी के, मतलब वो जरूर लगाएं, उससे बेनिफिट बहुत मिलता है। बलवंत भाई ने जो बातें बताई कि प्रीवियस ईयर, ये मैं भी मानता हूँ कि आप जितने प्रीवियस ईयर लगाओगे ना, जीके के लिए खास करके, जीके में कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जो प्रीवियस ईयर लगाओगे तो उससे क्वेश्चन फंसते हैं। बाकी देखो, जैसे आप बलवंत भाई कोई जैसे आप पहले मॉक टेस्ट फुल मॉक टेस्ट देते हो, उसमें कम मार्क्स आते होंगे, फिर उसके बाद इंक्रीज होते होंगे, तो वो वहाँ से इंक्रीज जैसे पहले डाउन आते होंगे, फिर उसके बाद अप आते होंगे, तो मार्क्स बढ़ाने तक क्या क्या प्रोसेस आप करते थे कि आपका सुधार होते जा रहा था? देखो, पहली बार जब मॉक टेस्ट लगाया तो इतने मार्क्स नहीं आए मेरे। जैसे धीरे धीरे करते करते मतलब आगे बढ़ा तो मार्क्स उधर भी बढ़िया आने लगे। मतलब ऐसे पता चल जाता है कि किस में कमी है हमारी। जैसे मैथ में कमी है तो मैथ जिस चैप्टर में कमी होगी वो चैप्टर मतलब पकड़े हैं आप। जैसे रीजनिंग में जो भी दिक्कत आ रही है वो ज़्यादा चैप्टर पकड़े हैं आप। बाकी देखो, आप पंजाब के हो, पंजाब के लिए ही मोटिवेट ये हुए हैं। आप सभी लोग जितने भी पंजाब से हो ना, तो आप तैयारी कर लेना। देखो, ये भाई सिलेक्शन ले सकते, तो आप भी वहीं से हो, आप भी पंजाब से हो, तो आप सिलेक्शन ले सकते हो। इसलिए मैंने वीडियो बनाई कि कई लोग कहते हैं पंजाब का लाओ, पंजाब का स्पेशल एक नहीं 2 इंटरव्यू आए, तो आप इन दोनों भाई की वैसे आप भी पढ़ना जारी रखना और इस बार सिलेक्शन लेना। ये मत सोचना कि जो नेक्स्ट वैकेंसी है उसमें सिलेक्शन लूँगा, फिर नहीं हो पाएगा। आपका दोस्त सिलेक्शन ले जाएगा, आप घर पे बैठे रह जाओगे। इसलिए आपको तैयारी इसी बार के लिए करनी है। अगर बाई चांस किस्मत ने साथ नहीं दिया तो अगली बार हो जाएगा, बट करनी इसी बार है। बलवंत भाई से पंजाबी भाषा में आपको मोटिवेट करेंगे कि पंजाब के हैं तो पंजाबी भाषी। मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है यार। हमारे जब हम पहाड़ के हैं ना, उत्तराखंड के, तो हमारे यहाँ भी पंजाबी गाने बजते रहते हैं, तो थोड़ा पंजाबी भाषा में इनको मोटिवेट करेगा। देखो वीरे, मतलब बेरोਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਐਫਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਮੰਨ ਲੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਡੇਲੀ ਦਾ 1.5 GB ਡਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੋਚਿੰਗ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 10,000 12,000 ਨਹੀਂ ਕੋਚਿੰਗ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ YouTube ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਧੀਆ ਲਈਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ नहीं रहना, ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ है। बहुत अच्छा। अब मैं गगनदीप भाई से भी बोलूँगा थोड़ा सा मोटिवेट करके अपनी लैंग्वेज में। हाँ जी ਵੀਰੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ SSGD ਦੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੋਬ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀ ਹੈ। बलवंत भाई ने आपको बता दिया कि अगर आपके पास एफर्ट नहीं है तो पैसे तो आप यूट्यूब से वगैरह कर सकते हो। थोड़ा मैं भी समझ जाता हूँ, पंजाबी वगैरह बोलना नहीं आता, तो बहुत अच्छी बात बताई। अगर आप एफर्ट नहीं है तो यूट्यूब से लगा सकते हो। बाकी कोई ऐसा गरीब बच्चा है वो मुझसे संपर्क कर सकता है, बट जेन्युइन होना चाहिए। उसका रिचार्ज मैं करवा दूंगा यार, अगर रिचार्ज करने के लिए भी पैसे नहीं होंगे तो मैं करवा दूंगा, क्योंकि अब तो थोड़ा बहुत जॉब लग गई, तो किसी का तो भला कर सकते हैं। बाकी उम्मीद करता हूँ फिर वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए ना पंजाब वाले, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इनके डिस्ट्रिक्ट से हो तो एक कॉमेंट जरूर कर देना। अपना विलेज बता दीजिएगा एक बार। मेरा विलेज संगा, मानसा डिस्ट्रिक्ट।
मेरा विलेज आलूपुर है, डिस्ट्रिक्ट मानसा है। तो यहाँ से होना कमेंट कर देना, इन भाई के लिए एक लाइक भी कर देना। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, भगवान करे आपका दिन शुभ हो, टेक केयर, बाय।